नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। घर का वास्तु यह एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। राजस्थान के एक सज्जन आदमी जिनका नाम रामलाल था, उन्होंने अपने सेविंग्स का बड़ा हिस्सा खर्च करके एक गांव में एक 2 मंजिली सुंदर सा घर खरीदा था। घर सुंदर तो था ही, लेकिन इसे खरीदने के पीछे एक और कारण था कि इस घर के पीछे आम के कई पेड़ थे और रामलाल की धर्मपत्नी को आम काफ़ी पसंद थे। वो काफ़ी खुश थे। उन्हें उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों से भी उनके लिए गए इस निर्णय के लिए काफ़ी तारीफ मिली थी और साथ ही साथ इनमें से अधिकतर लोगों ने उन्हें एक सलाह भी दी थी कि उन्हें अपने इस नए घर की वास्तु भी एक बार देख लेनी चाहिए। जब कई लोगों ने रामलाल जी से कहा तो रामलाल ने किसी वास्तुशास्त्री को अपने घर पर बुलवाकर इस काम को भी करने का निर्णय लिया और रामलाल जी के ही किसी रिश्तेदार के पहचान के दिल्ली में रहने वाले काफ़ी प्रख्यात वास्तुशास्त्री को उन्होंने निमंत्रण भेज दिया। वास्तुशास्त्री फ्लाइट लेकर जयपुर आए और वहाँ पर रामलाल जी उन्हें अपनी गाड़ी में रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक गए। वहाँ से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में वास्तुशास्त्री रामलाल जी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। रामलाल जी हर उस गाड़ी को जो उन्हें ओवरटेक करने के लिए आगे जाना चाहती थी उसे रास्ता दे देते थे। वास्तुशास्त्री यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब कई लोगों को रामलाल जी ने खुद से आगे जाने का रास्ता दे दिया, तब वास्तुशास्त्री जी ने उनसे पूछा कि आप हर किसी को रास्ता क्यों दिए जा रहे हो। रामलाल जी ने अपना पक्ष बताते हुए कहा कि हो सकता है इन ओवरटेक करने वालों को हमसे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो। हमारा क्या है, हम तो आराम से चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर उनके गाड़ी के आगे एक बच्चा दौड़ते हुए गुजरा। रामलाल जी ने तुरंत ब्रेक लगाए। उस बच्चे के जाने के बाद भी रामलाल जी बाहर उतरे और उन्होंने थोड़ी देर के लिए वहाँ सड़क किनारे ही इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद वहीं से एक और बच्चा गुजरा। फिर रामलाल जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। इस बार फिर से वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि आपको कैसे पता था कि यहाँ से एक और बच्चा गुजरेगा। रामलाल जी बोले, याद कीजिए शास्त्री जी, जब हम बच्चे थे तो क्या हम अकेले खेलते थे? नहीं ना, हम ऐसे ही तो अकेले नहीं दौड़ते थे। हमारे पीछे कई बच्चे और बच्चे भी दौड़ते थे। इसलिए मुझे पता था कि इस बच्चे के पीछे भी कोई ना कोई बच्चा या कई और बच्चे ज़रूर भाग रहे होंगे। उन्हें चोट ना लग जाए इसलिए मैं रुक गया था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों रामलाल जी के उस नए घर तक आ पहुँचे। जब वे गाड़ी से उतरने वाले थे तो रामलाल जी ने देखा कि उनके घर के पीछे से कुछ पंछी उड़कर आ रहे थे। रामलाल जी वापस गाड़ी में बैठे और वास्तुशास्त्री को भी कहा कि थोड़ी देर गाड़ी से मत उतरिए। जब वास्तुशास्त्री जी ने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तो फिर रामलाल जी ने बताया कि घर के पीछे आम के पेड़ हैं, वहाँ से पंछी उड़कर आए, मतलब गांव के कुछ बच्चे बड़े प्यार से आम तोड़ने आए होंगे। अगर हम उन्हें दिख गए तो वे हड़बड़ी में गिर सकते हैं, उन्हें चोट भी लग सकती है। इसलिए उन्हें आम तोड़कर ले जाने दीजिए और उसके बाद फिर हम चलते हैं। कुछ मिनटों बाद सचमुच उनके घर के पीछे से कुछ बच्चे आम तोड़कर ले जाते हुए नजर आए। रामलाल जी ने वास्तुशास्त्री जी से कहा कि चलिए, घर आ गया है, घर का वास्तु आप देख लीजिए।
वास्तुशास्त्री जी मुस्कुराए और रामलाल जी से कहा कि मुझे अब आपके घर का वास्तु देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामलाल जी को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर वास्तुशास्त्री से कहा कि शास्त्री जी, मुझे माफ़ कीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वास्तुशास्त्री जी ने खुद उनके आगे हाथ जोड़े और बड़े ही आदर के साथ रामलाल जी से कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसे स्वभाव के आदमी जहाँ भी रहेंगे वहाँ कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे आपके घर का वास्तु देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसी वास्तु दोष वाली जगह को भी आप जैसे लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना देंगे। आपके मन में सबके लिए दया भाव है, प्रेम भाव है। आप खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं, इसलिए कोई वास्तु, कोई मुश्किल आप जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।